ऑलराइट गाइस, तो आज हम बात करेंगे उन बुढ़िया लोगों के बारे में जिन्हें लगता है कि भाई हम अपनी बहू को घर में नहीं रखेंगे। आपने देखा होगा ऐसी स्टेटमेंट देते हुए, भाई कुछ भी हो जाए हम अपनी बहू को अपने घर में नहीं रखेंगे, हम उसको घुसने नहीं देंगे, जज साहब तुम मुझे फांसी चढ़ा देना लेकिन मैं इस बहू को नहीं रखूँगी। तो उसके लिए ये वीडियो है। तो अपने जो भी तुम्हारे ऐनक पैनक जो कान की मशीनें हैं जिन्हें नहीं सुनाई देता वो निकाल लो और इस वीडियो को सुन लो ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म में कुछ समझ में आए, ताकि तुम्हारे 4-5 साल बच जाएँ, तुम्हें दिक्कत ना हो बुढ़ापे में। तो यार देखो, पहले हम बात करेंगे लीगली, फिर हम बात करेंगे मॉरली। पहले हम करते हैं लीगली। देखो, लीगली वाइफ का राइट है, कुछ भी हो जाए उसका राइट है। अभी ना रिसेंटली एक वो आया था 2020 में, सतीश चंद्रा वर्सेस नेहा आहूजा। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन को इंटरप्रेट करके बोला कि भाई शेयर होल्ड हाउस में वाइफ का पूरा राइट है, ठीक है। यानी कि वाइफ का पूरा राइट है रहने का। एक होता है प्रॉपर्टी में राइट, तो प्रॉपर्टी की तो बात कर ही नहीं रहे हम, बात है रहने की मतलब फ्री बिजली, फ्री पानी, मतलब जो उसको बेसिक नेसेसरी चाहिए रहने के लिए, ठीक है। बेसिक नेसेसिटी जो चीज़ें चाहिए वो रहने के लिए उसको पूरा राइट है, उसका है। तो यार देखो, अब मान लो जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तो वो बड़ा हुआ या तुम्हारी अकड़ बड़ी हुई? वो बड़ा हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट बड़ा हुआ ना, या तुम्हारी अकड़ बड़ी हुई कि भी कुछ भी हो जाए मैं नहीं रखेंगे। कल को मान लो वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं, उसको मिल जाते, फिर तुम किस कुएं में जाओगी? सास के लिए बोल रहा हूँ, फिर कहाँ जाओगी? तभी तो रखना पड़ेगा ना। तो प्यार से ही रख लो, तो प्यार से ही रख लो, क्यों कोर्ट कचहरी का वो करवाना। और राइट तो उसका है ही है, फिर भी तुम क्या कर लोगी? ठीक है, तुम्हारा घर है। कुछ लड़कियों को मतलब सासों को ये रहता है भाई हमारा मतलब मेरा घर है, मेरे नाम है। नाम से क्या हो गया भाई? रहने का अधिकार तो है उसका। वो नाम प्रॉपर्टी नाम थोड़ी करवा रही है, वो रहने का अधिकार मांग रही है। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इतनी बड़ी संस्था बोल रही है, फिर तुम क्या किस अकड़ में हो? किस अकड़ में हो तुम? कोर्ट बड़ा है ना, या तुम्हारी 2 कौड़ी की अकड़ बड़ी है? नहीं ना, कोर्ट बड़ा है ना। फिर क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तो सुधर जाओ और अपनी जो भी आपकी जो वाइफ है उनको वापस बुला लो प्यार से। अगर वो आ रही हैं तो उनको आने दो, ठीक है। ज़्यादा लड़ाई वड़ाई मत करो, तुम्हें उल्टा ही दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। मान लो तुम एक वाइफ हो, तुम्हें निकाला हुआ है, तो यार देखो तुम्हारा पूरा राइट है रहने का वहाँ पे, ठीक है। अगर तुमसे प्यार से नहीं जाया जा रहा तो मत जाओ, लेकिन तुम डोमेस्टिक वायलेंस में अपने राइट्स ले सकते हो, है ना। वो रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए आप अप्लाई करो, रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए। उसमें क्या है, फिर कोर्ट आपको रेजिडेंशियल ऑर्डर के लिए वो देती है कि भाई आप जाके वहाँ रहो, हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, ठीक है। और फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर भी देते हैं कि यानी कि अगर तुम्हें कोई छेड़छाड़ करेगा तो वहाँ का जो कंसर्न एसएचओ या जो भी होगा तो उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर बना देते हैं कि भाई तुम इसको ही हेल्प करोगे। नेक्स्ट थिंग आती है मॉरली। अब देखो, हम बात करेंगे मॉरली। देखो, दोनों बात करेंगे। अगर मान लो तुम्हारे बच्चे हैं, यानी हस्बैंड वाइफ के बच्चे हैं, तब वाइफ को निकाला हुआ है, या फिर बच्चे नहीं हैं। देखो, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, यानी कि सास की ईगो के चक्कर में बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है। अगर मान लो बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारी जो पोता है ना वो लेट हो रहा है, पोता पोती लेट हो रहे हैं, यानी कि बच्चे पैदा होने में लेट हो रहे हैं। कहाँ तुम्हारा मतलब बच्चा हो जाता 30 की उम्र में हो जाता, अब वो 35-36 या फिर लेट हो रहा है, यानी कि समझ रहे हो, डिले हो रहा है, उम्र निकल रही है। कल को मान लो तुम्हारा लड़का बूढ़ा हो जाएगा और उसके बच्चे छोटे छोटे, तो फिर अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना। और रही बात उसकी, तुम भी तो कभी बहू थी ना भाई, सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हर रोज शाम 5 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तुम्हें भी तो तुम्हारी सास ने कभी रोका टोका होगा, आपस में लड़ाई वड़ाई होगी, उसने तो तुम्हें कभी नहीं निकाला, फिर तुम इस बहू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? थोड़ी तो शर्म करो गालिब। नेक्स्ट थिंग, अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम मतलब अपने बच्चे की लाइफ ख़राब कर रहे हो? देखा जाए तो तुम एक तरह से अपने बच्चे की लाइफ ख़राब कर रहे हो। अब उसकी बहू को दूर रख के उसकी तो लाइफ ख़राब हो रही है ना, और वो तुम्हारे चक्कर में वो पिस रहा है। तुम तो चली जाओगी, ऊपर चली जाओगे कुछ टाइम बाद, या कुछ टाइम बाद उसकी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी। उसके बारे में तो सोचो। ईगो बड़ी है या अपने बच्चे की लाइफ बड़ी है? उस ईगो को छोड़ो, अपने बच्चे की लाइफ देखो, ठीक है। और हर घर में लड़ाइयाँ होती है भाई, हर घर में। किस घर में लड़ाई नहीं होती है बताओ? इवन जो जजेस बैठे होते हैं ना, जो पॉलिटिशियन बैठे, तो सबके घर में लड़ाई होती है। बस फ़र्क इतना है, थोड़ा छोटा मोटा चल रहा है, किसी के में बड़ा चल रहा है, पर होती सबकी लाइफ में ये। तो अपनी ईगो त्याग दो। जो भी तुम्हारी बहू बेटियाँ हैं उनको लाओ। कल को मान लो तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो, फिर क्या करोगी? तो भी तो फील होगा ना। तो वो भी तो किसी की बेटी है, तो उसको आने दो। अगर वो आ रही है आने दो और अच्छे से अपनी लाइफ बिताओ, ठीक है। अब देखो, अगर मामला अडल्ट्री का है कि वाइफ अडल्ट्री कर दिया, तब तो यार मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, तब तो उसको निकालो, डाइवोर्स लो। लेकिन अगर छोटी मोटी बात है तब उसको वापस लाओ और उसको आने दो, अगर वो आती है तो। और नेक्स्ट थिंग, अगर मान लो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बेटा उससे दूर रह के अच्छा है, नहीं, उसके दिल पे तो देखो कभी क्या बीत रही है, वो कहाँ कहाँ मुँह मार रहा है, मतलब समझ रहे हो। अब उसको वाइफ मिल नहीं रही तो वो क्या करेगा? वो इधर उधर मुँह मारेगा, यानी कि गंदी जगह पे जाएगा, रेड लाइट एरियाज़ पे जाएगा, कोठे पे जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा।
तो वो दुनिया भर की गंदगी तो ला रहा है, बीमारियाँ ला रहा है घर में, नेगेटिव एनर्जी तो ला रहा है। तो इससे अच्छा अपनी वाइफ को लाओ, वाइफ के साथ सब कुछ करे, वो सब कुछ त्यौहार व्योहार सेलिब्रेट करे, सब कुछ अच्छे से करे यार। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बुढ़ापे बच्चों से बीते अच्छे से, मतलब बच्चों में खेलते खेलते बढ़िया कटे। तो उसके लिए तो बहू को बुलाना पड़ेगा ना, सारी ईगो त्यागनी पड़ेगी ना। और तुम किस उसमें हो, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है तो फिर तुम किस ईगो में हो? ओके, तो ये ईगो अपनी त्याग दो, अपनी बहू को या जो भी है उनको जीने दो उनकी लाइफ। ओके, उनकी लाइफ में इंटरप्रेट ना करो। ओके, सो इतना ही समझा सकता हूँ मैं, आगे तुम्हारी मर्जी। ओके, बाय। महेश दल्ले बेड़ा गल्ले बेनी बाप तेरा